हेलो 7th क्लास, कैसे हैं बेटा आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, घर में सेफ़ होंगे और काम जो है वो टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। ज्योग्राफी का आज हम चैप्टर 4 करने जा रहे हैं आपका, ठीक है। चैप्टर 4 देखिए, फ्रेश एंड सेलाइन वाटर, यानी एकदम फ्रेश और सेलाइन वाटर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वी लिव ऑन द अर्थ, हम सभी पृथ्वी पे रहते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लानट। इसे ब्लू प्लानट भी कहा जाता है बिकॉज इट कंटेन्स अबाउट 71% ऑफ वाटर, क्योंकि हमारी अर्थ पे 71% वाटर है। द वाटर इज़ फाउंड इन, वाटर हमें कहाँ कहाँ मिलता है, ओशियन में, सी में, रिवर में, लेक में। ओशियन एंड सी वाटर इज सेलाइन एंड सॉल्टी। ओशियन का और समुंदर का पानी जो होता है वो खारा पानी होता है, क्योंकि वो नमकीला पानी होता है, इसीलिए खारा पानी होता है। सेलाइन वाटर इज़ नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, और जो ये खारा पानी होता है, सेलाइन वाटर को खारा, ये पीने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। हाउएवर लार्ज नंबर ऑफ मैराइन ऑर्गेनिज्म, अगर आप देखेंगे तो लार्ज नंबर में मैराइन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सेलाइन वाटर में रहते हैं, समुंदर में। मैनी ऑफ दीज सी क्रिएचर आर एडिबल एज सी फूड, और बहुत से लोग इस सी के खाने को बहुत पसंद करते हैं। सॉल्ट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम सी वाटर इन द कोस्टल रीजन, और सॉल्ट भी समुंदर के कुछ कोस्टल रीजन्स में ही इन पानी में मिलता है। सी एंड ओशियंस जो होते हैं, इवन थो देयर वाटर आर नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, इनके पानी पीने के लिए फिट नहीं होते। हेल्प इन इंटरकनेक्टिंग द कंटिनेंट नेविगेशन, ये इंटरकनेक्टिंग नेविगेशन होते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड, बहुत से सॉल्ट में सोडियम क्लोराइड होता है। कॉमन टेबल सॉल्ट जो होता है वी ईट, उसे हम खा सकते हैं। वाटर वे ट्रांसपोर्ट, देखिए ट्रांसपोर्ट के द्वारा बहुत सी क्वांटिटी में गुड्स लाइक मिनरल, ओट, क्रूड ऑयल, ऐसी चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जाती थी, भेजी जाती है पानी के द्वारा। ओशियन ऑल्सो हेल्प टू रेगुलेट एक्सट्रीम टेम्परेचर, और ओशियन हमारा एक रेगुलेट टेम्परेचर को बनाए रखने में भी हेल्प करता है। दे आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर वेपर, और यही सबसे मेन सोर्स होता है वाटर वेपर का, जिसके कारण हमारे बारिश होती है। द सी आर ऑल्सो द अल्टीमेट डेजिग्नेशन फॉर मोस्ट रिवर फ्लोइंग ऑन लैंड, लैंड से फ्लो होने का एक, देखिए वाटर साइकिल जो होता है वो कैसे होता है। द सन हीट कॉजेज इवोपरेशन ऑफ वाटर, सन से इवोपरेशन ऑफ वाटर वेपर होता है। व्हेन द वाटर वेपर जब ठंडा होता है तो कूल डाउन इट कंडेंशन फॉर्म क्लाउड, फिर वो कंडेंशन में चेंज होता है जो कि क्लाउड बनता है। फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी, फिर वो लैंड या सी पे वो धीरे धीरे पानी के थ्रू में गिरता है या स्नो में मेल्ट होने स्टार्ट होता है। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंजिंग, जिस प्रोसेस में वाटर कंटिन्यू चेंज होता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है बिटवीन ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड, उसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। वाटर साइकिल कभी भी ना शुरू होता है ना ख़त्म होता है। इट इज़ ड्रिवन बाय टू फोर्सेज, ये दो तरीके से चलता रहता है। हीट फ्रॉम द सन, सन से गर्मी जो कि इवोपरेट वाटर होता है, फिर ग्रेविटेशनल जो हमारा अर्थ होता है उसको पुल करता है, विच ब्रिंग द वाटर वेपर बैक, फिर वाटर वेपर दोबारा से अर्थ में आता है। प्रेशेशंस होते हैं और ये स्ट्रीमिंग मूव होने अंडरग्राउंड फ्लो होते हैं। ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा, इस पिक्चर से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर वाटर बॉडीज़ की, हम कुछ मेजर वाटर बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। वास्ट और डीप वाटर बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे लैंड पे है, जैसे ओशियन, डीप, बिलो ऑल। देखिए पैसिफिक ओशियन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, पैसिफिक ओशियन हमारा 1/3 अर्थ सरफेस को कवर करता है, और ये लैंड एरिया में सबसे, वर्ल्ड में सबसे साइज़ में बड़ा है। इट इज़ रफली ट्रायंगुलर शेप में है। देयर आर, बहुत डीप है ये, एवरेज 740,000 मीटर डीप है। मरीना बीच इसके वेस्टर्न साइड में है, पैसिफिक ओशियन के डीपेस्ट पॉइंट माना जाता है अर्थ का। और पैसिफिक ओशियन जो है कंटिनेंट एशिया और अमेरिका के कंटिनेंट में आता है वेस्ट के, और साउथ अंटार्कटिका के साउथ में, ठीक है। अटार्कटिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन सबसे डीपेस्ट ओशियन माना जाता है। देखिए अटलांटिक ओशियन जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ओशियन माना जाता है। सबसे पहला बड़ा तो पैसिफिक है, सेकंड अटलांटिक। इसका नेम एटलस माउंटेन से रखा गया था जो कि नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में है। इट इंक्लूड गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरेबियन, मेडिटेरियन और नॉर्थ और बाल्टिक सीज में करा जाता है। अटलांटिक ओशियन जो थे उसको फॉर्म किया गया था पास्ट 175 मिलियन ईयर एज कंटिनेंट ड्रिफ्टेड अपार्ट। न्यूजीलैंड, ब्रिटिश इसलिस आर आइलैंड फॉर्म बाय अनफ्लडेड पार्ट्स को कंटिनेंटल स्लेव्स ऑफ दिस ओशियन। द एवरेज डेप्थ जो था इस ओशियन का 330 मीटर तक था, और 1/3 वर्ल्ड फिश, इसमें फ़िश कैच होती है। अब देखिए इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन इज़ कम्प्लीटली बाउंडेड नॉर्थ एशिया के नॉर्थ पार्ट से हमारा बाउंड है।
ये स्मॉलर देन द अटलांटिक ओशन से स्मॉल है। इट डज़ नॉट ओपन आउट नॉर्थवर्ड इनटू द आर्टिक ओशन, ये ओपन नहीं है आर्टिक ओशन में। इट कॉन्ट्रैक्ट्स थ्रू द पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन के फ्लोर्स पे इंडियन ओशन हैज़ वेरी फ्यू इरिगेटेड। ये एक्सपेक्टेशंस था सनब्रेंच का विच इज़ टूवर्ड द साउथ ऑफ जावा आइलैंड इन इंडोनेशिया एंड रन पैरेलल टू इट। इंडियन ओशियन जो है हमारा वेस्ट इज़ बाउंडेड बाय अफ्रीका ऑन द ईस्ट ऑफ इंडोनेशिया। मोस्ट ऑफ द आइलैंड जो है हमारे इंडियन का एक्चुअली डिटैच पार्ट में कंटेंट किया गया है। सिंस अर्ली टाइम्स पे अरब, इंडियन एंड चाइनीज़ ट्रेडिशंस को लाया गया था, ठीक है। शिप्स को शेल किया गया जाता था इस ओशियन से। यूरोपियंस ट्रेड करते थे, इंक्रीज़ करते थे। पोर्टुगीज़ एक्सप्लोर ने करा था इसको, वास्को डी गामा ने डिस्कवर करा था समुंदर के रूटों को अफ्रीका से इंडिया आने के लिए, ठीक है। इंडियन ओशियन जो था स्प्रेड हो गया था एरिया में 730.481 किलोमीटर के स्क्वायर में। इट हैज़ द ग्रेटेस्ट डेप्थ जो था 1847 मीटर। इट इज़ द ओनली ओशियन नेम, ये ही एक ऐसा ओशियन है जो कि कंट्री के नेम पे रखा गया था। अब देखिए आर्टिक ओशियन जो है वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट ओशियन है। नॉर्थन यूरोप, एशिया और नॉर्थन अमेरिका से सराउंडेड है। 2 से 3 मीटर तक थिक है आइस ब्रेक, ये पूरा आइस से ढका हुआ रहता है, कवर रहता है पूरे साल भर। और बहुत से रिवर यहाँ से ओशियन में मिलते हैं जाके। अब देखिए ओशियन करंट जो है वो स्ट्रीम ऑफ वाटर को फ्लो करता है कॉन्स्टेंटली ओशियन सरफेस से। डेफिनेट डायरेक्शंस होते हैं इनके, वार्म और कोल्ड दोनों तरीके के पानी होते हैं। ओशियन करंट इन्फ्लू करता है अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग। वाई ओशियन आर इम्पॉर्टेंट, ओशियंस इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? ओशियन आर वेरी यूज़फुल, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं क्योंकि ये हमें बहुत तरीके से हेल्प करते हैं। जैसे दे आर ए स्टोर हाउस ऑफ, ये मिनरल और केमिकल्स के स्टोर हाउस होते हैं। मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर्स होते हैं एटमॉस्फेयर पार्टिसिपेशंस के लिए। दे आर द मेन सोर्स ऑफ फिशेज, अदर एडिबल मैरियन लाइफ के लिए। द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कैन बी सॉल्व्ड, ठीक है। अब देखिए ओशियन करंट मॉडिफाई होता है कोस्टल एरियाज़ में। द बुल्क ऑफ कॉमन सॉल्ट होता है। सुनामीज़ अक्कर होते हैं अर्थक्वेक, वॉल्केनो करप्शंस में। सुनामी के बारे में पढ़ रहे हैं। सुनामी कैसे आता है? अर्थक्वेक और वॉल्केनो एरप्शंस, जब अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स होते हैं, जब वाटर स्लो नीचे की तरफ उसकी स्लाइड होती है तब वो बहुत हाई सुनामी आती है। वेजिटेबल हैबिटेशंस कोस्टल स्ट्रक्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। रॉक्स, शिप्स, बोट हाउसेज, अदर बिल्डिंग्स जो है हिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो पीपल, इसमें बहुत से लोगों को नुकसान भी पहुंचता है। कुछ ओशियन फ्लोट्स भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कुछ इसके प्रिकॉशंस होते हैं, वार्निंग्स होते हैं कि सेफली एविक्यूएट होने चाहिए, एक ऐसी एरिया में हमें मूव होना चाहिए डिसास्टर्स जिससे हम बच सकें। केयरफुली हमें रहना चाहिए, डैमेज हमें ना हो। डन बाय डन सुनामी होता रहता है, वॉच, ठीक है। अब देखो इसका मैं एक चीज़ और बता देती हूँ। केस स्टडी थी कि इंडियन ओशियन में सुनामी 2004 में आई थी। दिसंबर में 26 2004 में डिवेस्टिंग सुनामी आई थी इंडियन ओशियन से, जो कि सेम एनर्जी लेकर आई थी 23,000 के हिरोशिमा टाइप एटॉमिक बम के अकॉर्डिंग। तो उसमें बहुत से लोगों का डेथ हुआ था, 1,60,000 ऊपर से लोगों का ज़्यादा डेथ हुआ था। मिलियंस ऑन पीपल, बहुत से लोग बेघर हो गए थे। बहुत से लोग अपने होम टाउन, अपने गांव वापस चले गए थे। खाने की कमी हो गई थी, जो लोगों ने खेती बाड़ी करी थी उनकी वो चीज़ें बेकार हो गई थी। मतलब उस टाइम पे बहुत से लोगों को तो एक वेव सिंपैथी थी जो कि सपोर्ट मिलता था असिस्टेंट फॉर द पीपल अफेक्टेड बाय सुनामी से। तो सरकार द्वारा एक होप मिल जाता था। थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू बच्चों समझने के लिए।